पौधे को क्यारियों में 50 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दिया जाता है। वो वाले दवाइयाँ इस्तेमाल करो जड़ियाँ सेफ न, जड़ियाँ बायोडिग्रेडेबल न। उसी मैं तुम्हें देसी भाषा समझाना, DDT तो BHC जिसलै लोकें इस्तेमाल किए वो साढ़े शरीर च अज भी हैं, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, वो शरीर च जाइए जमा होंगे, फैट पार्टिकल उपर जाइए डिपॉजिट हुई है। हूँ ना जोड़े बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड आइए वो जिला बूटे पर असी स्प्रे करने तो अंदर जाइए सिस्टम के उनका पॉइजनस जो मटीरियल है वो खत्म हो गया। वो थोड़ा योगदान तो साढ़े लोगों का एक्सटेंशन मशीनरी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। कुछ वेले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, अज फसल तोड़ गए तो अज ही तुम स्प्रे करके अज स्प्रे की, कल भिंडियाँ चुनिया तो मार्केट भेजनिया। वेटिंग पीरियड जोड़ा है वो बहुत जरूरी, कम से कम 3 दिन 7 दिन ज़्यादा। और कोशिश ये करो कि जिसला फल आना शुरू होता उसके बाद कोई स्प्रे नहीं करो। सारे ही जितनी पॉपुलेशन है सारी उसी अच्छा अन्न खिलाना, ऐसा अन्न नहीं खिलाना जिससे जो रेजिड्यूअल मैटर है। एक और गल बड़ी इनऑर्गेनिक की नहीं पहचानना। बूटे की क्या पता फिर मैं जो नाइट्रोजन ली ये यूरिए चा ली या मैं देसी खाद चली, बूटे नहीं पता लगता। बूटा जमीन विचों नाइट्रोजन आयोनिक फार्म च लेंदा, नाइट्रेट के आयनस की फार्म च लेंदा, फास्फोरस के आयनस की फार्म च लेंदा, इं ही पोटाश। आज हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक किसान भाई का जल्दी और जम्मू के किसानों के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। जैविक खेती, नेचुरल खेती इसको बोलते हैं, या देसी तरीके से जो खेती करनी है उसके तरीके हैं। हमने किसान भाइयों के लिए प्रमोट किया है कि सेफ एग्रीकल्चर को समझें, पहले खेती को सेफ बनाएं, इसमें रेजिड्यूअल मैटर ना आए, हैवी मेटल्स ना हो, पेस्टिसाइड का रेजिड्यूअल इफेक्ट ना हो, लाल तिकोन का इस्तेमाल ना हो। पेस्टिसाइड में जिन पेस्टिसाइड का लाल तिकोन लगी होती है वो उसका इस्तेमाल ना हो, तो ये सेफ एग्रीकल्चर का पार्ट है। दूसरे स्टेप पे हम लोगों को किसानों को ये कह रहे हैं कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में अपनी गारंटी खुद दो ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो ये जो आपका प्रोड्यूस आएगी ये आप पूरे देश में बेच सकते हो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के अंदर। तीसरे नंबर पर थर्ड पार्टी गारंटी जो है वो ज़रूरी है। अगर कोई भी हमें अपना माल जो है वो विदेश भेजना है तो थर्ड पार्टी गारंटी सिस्टम ज़रूरी है, जो एफ्रीका के थ्रू हम करवाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों स्टेप्स जो हैं ये साथ साथ चलेंगे। सेफ एग्रीकल्चर होगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम होगा। हर किसान अपनी गारंटी खुद देगा कि मैं देसी तरीके से या ऑर्गेनिक या नेचुरल खेती से काम कर रहा हूँ। और तीसरे नंबर पर फिर थर्ड पार्टी गारंटी सिस्टम पर बड़े पैमाने पर काम करेंगे ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। अब इन सारी चीज़ों को मतलब करने के लिए हम किसानों को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको इनकी जो हेल्प है, पहले 1-2 साल जो है वो प्रोड्यूस जो है प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, तो उसकी भरपाई के लिए किसानों को उसकी मदद की जाती है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का पार्ट है। बगैर पशुधन के ऑर्गेनिक खेती नहीं हो सकती। तो हम किसानों को ये भी कह रहे हैं कि गाय भैंस रखें और उसका जो गोबर और गूतर होगा उसको खेती में इस्तेमाल करें, उसी से अपने उत्पाद बनाएं जिससे बीमारियां कीड़े भी कंट्रोल हों। और केमिकल फर्टिलाइज़र का सब्स्टिट्यूट भी वहीं से आए, देसी खाद जैसे केंचुआ खाद है, देसी खाद है, बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, ग्रीन मैन्योरिंग है, ढैंचा और इसमें ढैंचे का इस्तेमाल होता है, जंतरी का होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब का समावेश करके तभी जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है सफल होगी। तो पहले हमें देसी खादों का सब्स्टिट्यूट ढूंढना है और उसका पूरी मकदार में हमको पैदा करना है, जितनी ज़रूरत है उतना देसी खाद होना चाहिए, तभी जाके प्रोडक्शन बराबर आएगी। दूसरे नंबर पर जो कीड़े और बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए देसी तरीके से ही किसान जो हैं ये पैदा बनाएंगे अपने
खेत पे ही इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपनी दवाइयाँ तैयार करेंगे। तो ये भी किसानों को हम सिखा रहे हैं। तीसरे नंबर पे किसान जो है जब अपनी प्रोड्यूस पैदा करेंगे तो उसका एक ब्रांड बना के मार्केट में लाएंगे ताकि उनकी इनकम